आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो कि परवाह किए बिना, इसके लिए रिगार्डलेस ऑफ का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। पहला सेंटेंस है, अपमान किए जाने की परवाह किए बिना ही उसने उसे सबके सामने प्रपोज किया। रिगार्डलेस ऑफ बीइंग इंसल्टेड ही प्रपोज्ड हर इन फ्रंट ऑफ ऑल। अगला सेंटेंस है, अपने भविष्य की परवाह किए बिना ही उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके लिए हम लोग कहेंगे रिगार्डलेस ऑफ हिज फ्यूचर ही ड्रॉप्ड आउट हिज स्टडी या ही क्विट हिज स्टडीज। अपनी खराब स्वास्थ्य की परवाह किए बिना ही उसने जाने का अटल फैसला कर लिया। रिगार्डलेस ऑफ हिज पुअर हेल्थ ही डिटरमाइंड टू गो। अंजाम की परवाह किए बिना ही उसने खतरा मोल ले लिया। रिगार्डलेस ऑफ आउटकम ही टुक द रिस्क। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। उम्र और स्त्री पुरुष की परवाह किए बिना ही ये सुविधा सभी पर लागू होती है। दिस फैसिलिटी अप्लाइज टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ एज एंड सेक्स। नेक्स्ट, आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो बाद में, यानी किसी काम के तुरंत बाद कुछ करना। जैसे उसने 2 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा और बाद में वह अंग्रेजी का टीचर बन गया। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही लर्नड इंग्लिश फॉर 2 years and subsequently he became an English teacher। मेरा दोस्त अपने पुराने लैपटॉप से वीडियो को एडिट किया करता था। बाद में मैंने उसे एक नया लैपटॉप दिलाया। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे माय फ्रेंड यूज्ड टू एडिट वीडियोस ऑन हिज ओल्ड लैपटॉप एंड सब्सिक्वेंटली आई गॉट हिम अ न्यू लैपटॉप, या कहेंगे आई बॉट हिम अ न्यू लैपटॉप। 1 सप्ताह पहले उसका अपहरण किया गया और बाद में उसे मार दिया गया। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज किडनैप्ड 1 week ago and subsequently he was killed। वे 3 साल से प्यार में थे और बाद में उन्होंने शादी कर ली। इस सेंटेंस को बोलने के लिए कहेंगे दे हैड बीन इन लव फॉर 3 years and subsequently they got married। So let us move on to our next structure, लगना। इसके लिए हम लोग साउंड का यूज़ करने वाले हैं। ये अच्छा लगता है, या फिर यूँ कहें ये अच्छा लग रहा है, इट साउंड्स गुड। यह अच्छा नहीं लगता है, या यह अच्छा नहीं लग रहा है, इट डजंट साउंड गुड। तुम्हारा खेल मुझे असरदार लगता है या दमदार लगता है, योर प्ले साउंड्स मी इफेक्टिव। या फिर इस सेंटेंस को बोलने के लिए इस तरह से कह सकते हैं योर प्ले साउंड्स इफेक्टिव टू मी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मुझे पता है ऐसी बातें पूछने में बुरा लगता है। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई नो इट साउंड्स बैड टू आस्क सच थिंग्स। उसने जो कहा वो मुझे दिलचस्प नहीं लग रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है या नहीं लगता है। What he said doesn't sound interesting to me। मुझे पता है ये बेवकूफ़ी लग रहा है या ये बेवकूफ़ी लगता है, लेकिन मैं तो इसे करूँगा ही। I know it sounds silly but I will certainly do it। या फिर यूँ कहें I will do it फॉर श्योर। अगले स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है किसी चीज़ की कुर्बानी देना। इसके लिए या फिर यूँ कहें किसी फ़ायदे के लिए किसी चीज़ की कुर्बानी देना। इसके लिए हम लोग एट द एक्सपेंस ऑफ का यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इसे सेंटेंस में यूज कैसे करना है, इसे समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अपने परिवार और
दोस्ती की कुर्बानी देकर मुझे कामयाबी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट सक्सेस एट द एक्सपेंस ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंडशिप। क्या आप अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी देकर पैसे कमाना चाहते हैं, यानी इज़्ज़त गंवा कर पैसे कमाना चाहते हैं? डू यू वांट टू मेक मनी एट द एक्सपेंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर प्रेस्टीज? नेक्स्ट, आज का हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो, किसी चीज़ से भरा हुआ की बात करनी हो, इसके लिए फ्रॉड विद का यूज़ करेंगे। उसकी नौकरी परेशानियों से या असहजताओं से भरी है, इसके लिए कहेंगे हिज जॉब इज़ फ्रॉड विद डिस्कम्फर्ट्स। हिज जॉब इज फ्रॉड विद डिस्कम्फर्ट्स। तुम्हारा यह कदम खतरों से भरा हुआ, योर दिस मूव इज फ्रॉड विद रिस्क। वह स्थिति खतरे से भरी थी, दैट सिचुएशन वॉज फ्रॉड विद डेंजर। तुम्हारे वाक्य गलतियों से यानी त्रुटियों से भरे हैं, योर सेंटेंसेस आर फ्रॉड विद एरर्स। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर और इसे ज़रूर सीखिए। जब भी हमें अपने सेंटेंस में इस तरह की बात कहनी हो, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए, नॉट बिकॉज बट बिकॉज का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। मैं तुमसे इसलिए नफ़रत नहीं करता हूँ क्योंकि तुम हमेशा मुझसे बहस करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक घमंडी लड़के हो। आई हेट यू नॉट बिकॉज यू ऑलवेज आर्ग्यू विद मी बट बिकॉज यू आर एन एरोगेंट गर्ल। नेक्स्ट, वह जिम इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे बॉडी बिल्डर बनना है, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहता है। He goes to the gym not because he wants to become a bodybuilder, but because he wants to keep his health sound. नेक्स्ट हमारा है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है और मुझे पढ़ाने में सचमुच आनंद आता है। आई टीच यू नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न मनी बट बिकॉज आई लव टीचिंग एंड आई रियली इंजॉय टीचिंग। मेरा दोस्त एक मूवी में काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत सारे पैसे, नाम और शोहरत कमाना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फेमस होना चाहता है। My friend is working in a movie not because he wants to earn money, name and fame, but because he wants to become famous. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो हकीकत में, इसके लिए इन द पॉइंट ऑफ फैक्ट का यूज़ करेंगे। हकीकत में वह उसकी सौतेली बहन है, इसके लिए कहेंगे इन द पॉइंट ऑफ फैक्ट शी इज़ हिज स्टेप सिस्टर। हकीकत में वो मेरे पैसे लौटाना नहीं चाहता है, इसके लिए कहेंगे इन द पॉइंट ऑफ फैक्ट ही डजंट वांट टू रिटर्न माय मनी। हकीकत में मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, इसके लिए कहेंगे इन द पॉइंट ऑफ फैक्ट आई डिड नॉट वांट टू मीट हिम, या फिर कहेंगे आई डिडंट वांट टू मीट हिम। हकीकत में उस समय मेरे पास ₹1 भी नहीं थे, इसके लिए कहेंगे इन द पॉइंट ऑफ फैक्ट आई डिडंट हैव इवन अ रूपी। नेक्स्ट, आज का हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो गुस्से में आकर कोई काम कर देने की बात करनी है, इसके लिए इन अ फिट ऑफ रेज का यूज़ करेंगे। गुस्से में आकर उसने लोगों को गाली दे दिया, इन अ फिट ऑफ रेज ही अब्यूज्ड द पीपल। गुस्से में आकर उस लड़की ने उस लड़के को एक जोरदार चाटा मार दिया। In a fit of rage, that girl gave a tight slap to that boy. गुस्से में आकर मैंने उसे बुरा भला बोल दिया, इसके लिए कहेंगे in a fit of rage I spoke him candidly.
गुस्से में आकर मैंने उसे झाड़ दिया। इन अ फिट ऑफ रेज आई रिब्यूक्ड हिम और हर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, एक तो बारिश, ऊपर से चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली कटी हुई है, लाइन कटी हुई है, तो इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए सेंटेंस बोलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, उसके बाद पहला सेंटेंस हम लोग बोलेंगे, उसके बाद मोर ओवर, उसके बाद फिर सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। आज बहुत गर्मी है, ऊपर से बिजली भी नहीं है, इसके लिए कहेंगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, मोर ओवर देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी टू। आज बला की ठंड है, ऊपर से हवा भी काफ़ी तेज चल रही है, इसके लिए कहेंगे इट्स बिटर कोल्ड, मोर ओवर इट इज़ ब्लोइंग हार्ड टू। एक तो आइसक्रीम मुझे पसंद नहीं, ऊपर से बहुत महंगी है, इसके लिए कहेंगे फर्स्ट आई डोंट लाइक आइसक्रीम, मोर ओवर इट इज़ वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, एक तो आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, ऊपर से तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो, इसके लिए हम कहेंगे फर्स्ट आई एम वेरी बिजी टुडे, मोर ओवर यू आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। एक तो वह पढ़ना नहीं चाहता है, ऊपर से दूसरों को भी पढ़ने नहीं देता है, इसके लिए हम लोग कहेंगे फर्स्ट ही डजंट वांट टू स्टडी और लर्न, moreover he doesn't let study others। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, हमें जब भी कहना हो सुनने में आया है कि, इसके लिए र्यूमर हैज़ इट दैट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस सुनने में आया है कि वो रिश्वतखोर पुलिस वाला है, इसके लिए कहेंगे र्यूमर हैज़ इट दैट ही इज़ अ ब्राइब सीकर पुलिस मैन। सुनने में आया है कि तुम सिगरेट पीते हो, इसके लिए कहेंगे र्यूमर हैज़ इट दैट यू स्मोक। सुनने में आया है कि तुमने आईफोन ख़रीद लिया है, इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे र्यूमर हैज़ इट दैट यू हैव परचेज्ड एन आईफोन। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। सुनने में आया है कि तुम ड्यूटी के दौरान सोते हो, र्यूमर हैज़ इट दैट यू स्लीप ड्यूरिंग ड्यूटी।